22 फरवरी 2026 मेक्सिको की तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा था। उस ऑपरेशन में मेक्सिको के सबसे बड़े ड्रग कार्टेल को मारा जाना था। उस ऑपरेशन को मेक्सिकन गवर्नमेंट ने अमेरिका की मदद से बनाया तो कामयाब, मगर उसके बाद मेक्सिको की ये हालत थी। Authorities say they've killed the drug kingpin known as El Mencho, the leader of the Jalisco. Mexico's most powerful drug kingpin was killed during a military 20 से ज्यादा स्टेट को मुकम्मल तौर पर तबाह किया गया। Tourist hotspot Puerto Vallarta on this Sunday morning into something resembling a war zone. जिस ड्रग डीलर को मेक्सिकन आर्मी ने मारा, उसके पास मेक्सिको की आर्मी से ज्यादा पावरफुल आर्मी, ज्यादा पुलिस फोर्स और मेक्सिको की गवर्नमेंट से ज्यादा पावर थी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कैसे वो ड्रग कार्टेल मारा गया? उस ड्रग डीलर के किस करीबी ने उसे धोखा दिया? इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से, जो कि उसी ड्रग कार्टेल जिसे पूरी दुनिया एल मेंचो के नाम से जानती थी, उसकी बीवी थी। मेक्सिको के जंगलात में बड़े बड़े दरख्तों के दरमियान एक प्यारा सा वेला था। ये वो जगह थी जहाँ एल मेंचो अपने दो साथियों के साथ मेक्सिको गवर्नमेंट से छुपा हुआ था। एल मेंचो को सबसे ज्यादा खतरा मेक्सिकन फोर्स या मेक्सिकन गवर्नमेंट से नहीं था, क्योंकि मेक्सिको की गवर्नमेंट अच्छा खासा पैसा छाप रही थी इससे। सबसे ज्यादा खतरा एल मेंचो को अमेरिकी हुकूमत से था, क्योंकि एल मेंचो सबसे ज्यादा ड्रग अमेरिका और कनाडा में सप्लाई करता था। उसी वजह से ट्रम्प गवर्नमेंट मेक्सिकन गवर्नमेंट पर दबाव डालता है कि वो किसी तरह एल मेंचो को खत्म कर दें, वरना मेक्सिकन प्रेसिडेंट कभी वेनेजुएला की प्रेसिडेंट की तरह हाल होगा। इसी दबाव की वजह से एक फौजी ऑपरेशन शुरू किया जाता है, जिसमें मेक्सिकन फोर्स और उनकी मदद करनी थी अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी ने। कुछ महीने पहले से ही सब कुछ प्लान कर लिया जाता है, एल मेंचो को कैसे और कहां पर मारना है। मगर एल मेंचो कहां रहता है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन मेक्सिकन फोर्स के पास अभी भी नहीं थी। तो उस वक्त उस फोर्स ने क्या किया कि एल मेंचो की बीवी को ट्रैप किया, क्योंकि एल मेंचो की सिर्फ बीवी थी जिसे उसकी लोकेशन मालूम थी और वो हर कुछ दिनों बाद उससे मिलने भी जाया करती थी। 22 फरवरी जिस दिन ऑपरेशन हुआ था, उससे कुछ दिन पहले एल मेंचो की यही पार्टनर मेक्सिको के जंगल में एल मेंचो के पास गई थी और एक दिन गुजारने के बाद अगली सुबह वापस आ गई थी। यही आखिरी मौका था मेक्सिकन आर्मी के पास। एल मेंचो के पार्टनर के जरिए ये लोग एल मेंचो के करीब तो हो गए थे। अब यहाँ पर मेक्सिकन आर्मी ने एल मेंचो की हर हरकत को रिकॉर्ड करना था। मेक्सिकन आर्मी पूरी तरह से अलर्ट थी। सुबह 5:30 का वक्त था। पूरे जंगल में खामोशी छाई हुई थी और दिन था 22 फरवरी 2026 का। कुछ ही देर बाद जंगल की वही खामोशी टूटने वाली थी। मेक्सिकन आर्मी के हेलीकॉप्टर्स, हजारों आर्मी सोल्जर्स और दुनिया की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी की मालूमात की वजह से एल मेंचो को घेर लिया गया। मेक्सिकन फौज के हेलीकॉप्टर भी उसी लोकेशन पर पहुंच गए। पूरी फौज ये जानती थी कि अगर ये ऑपरेशन नाकाम रहा तो उसके बाद मेक्सिको बुरी तरह से तबाह हो सकता है, और इस फोर्स को ये भी मालूम नहीं था कि एल मेंचो के साथ उसके अपनी फोर्स के कितने लोग मौजूद हैं। फिर 6 बजे तक मेक्सिकन आर्मी अपनी पोजीशन सिक्योर कर लेती है। जमीन पर मौजूद सारे सोल्जर एल मेंचो के घर के करीब पैरामीटर कायम कर लेते हैं। चंद मिनट बाद जो होने जा रहा था वो मेक्सिको की तारीख बदलने वाला था। कुछ ही देर बाद मेक्सिकन आर्मी ने घर पर हमला कर दिया। हमला करते ही घर के अंदर से फायरिंग शुरू हो जाती है। एल मेंचो अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो अपनी फौज को वहां पर बुलाए, मगर सिक्योरिटी जैमर्स की वजह से वो ऐसे नहीं कर पाता। कुछ देर तक मुसलसल गोलियां चलती रहती है और साथ में मेक्सिकन आर्मी को ये भी अंदाजा हो जाता है कि घर में ज्यादातर लोग मौजूद नहीं है और उसी वजह से ये फौजी आगे बढ़ते हैं। एल मेंचो को जब कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता तो वो अपने 2 गार्ड्स के साथ वहां से भागने की कोशिश करता है। एल मेंचो जैसे ही घर से निकलने की कोशिश करता है तो बाहर से मुसलसल फायरिंग की वजह से उसके बाकी के 2 साथी वहीं पर मर जाते हैं और एल मेंचो भी जख्मी हो जाता है। इतना कुछ होने के बाद भी बाहर से फायरिंग नहीं रुकती। यही वक्त एल मेंचो के लिए सबसे खतरनाक था। चंद मिनट बाद मेक्सिकन फौजी जैसे ही घर में दाखिल होते हैं तो एल मेंचो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, मगर मेक्सिकन फोर्स इसे जिंदा पकड़ना चाहती थी, क्योंकि एल मेंचो के पास उसकी अपनी सबसे ताकतवर फौज थी जिसे एल मेंचो के जरिए कंट्रोल किया जा सकता था। मगर मुसलसल फायरिंग की वजह से एल मेंचो बहुत जख्मी था। हेलीकॉप्टर में फौरी मेडिकल एविकेशन का इंतजाम किया जाता है, मगर फिर भी हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही एल मेंचो मर चुका था। मेक्सिकन आर्मी इस ऑपरेशन में कामयाब तो हो जाती है। दुनिया के बड़े ड्रग ट्रैफिकिंग लीडर एल मेंचो को मार दिया जाता है। उसके कुछ ही घंटों बाद पूरी कंट्री में रिटेलिएशन शुरू हो जाती है। CJNG कार्टेल जलेस्को न्यूवो जेनरेशन, ये नाम इस फोर्स का था जो कि एल मेंचो के लिए काम करता था।
22 फरवरी की सुबह जब एलमेंचो मर गया तो उस वक्त मेक्सिकन न्यूज एलमेंचो की खबर ब्रेक कर देती है और यही मेक्सिको की गवर्नमेंट सबसे बड़ी गलती करती है। एक तो एलमेंचो इनसे मर गया और दूसरा न्यूज चैनल पर ये सब कुछ बताना। मेक्सिको में बहुत से लोग को अंदाजा हो जाता है कि मेक्सिको में आने वाले वक्त में कुछ भी हो सकता है और वही हुआ। Of the Jalisco New Generation cartel. He was killed in a shootout with the Mexican military Sunday. His death sparked widespread violence across 20 Mexicans. Violence, chaos, and fear unleashed after the killing of El Mencho, Mexico's most wanted cartel. टीवी पर खबर चलने के बाद दोपहर के करीब 12:40 है। जेलेस्को जो कि मेक्सिको की रियासत है, वहाँ के मुख्तलिफ इलाकों में अचानक कुछ लोग गाड़ियों पर आग लगाने लगते हैं। शुरू में बड़े बड़े ट्रकों पर आग लगाई जाती है, कई इलाकों में बड़ी बिल्डिंग्स पर कब्जा कर लिया जाता है, मुख्तलिफ शहरों में सड़कें ब्लॉक कर दी जाती है। एलमेंचो की पूरी फौज सड़कों पर निकलने लगती है। पुलिस के दर्जनों ऑफिसर्स को मारा जा चुका होता है, बहुत से आम शहरी भी मारे जा चुके होते हैं। आधे से ज्यादा मेक्सिको तबाह होने लगता है। एलमेंचो की फौज आहिस्ता आहिस्ता पूरे मेक्सिको पर कब्जा करने जा रही थी। अगले 24 घंटों में मिक्वेकिन, कोलिमिया, जेलेस्को में फायरिंग, रोड ब्लॉक और इमारतों पर कब्जा ज्यादा होता गया। ये सारी वो रियासतें थी जहां हालत बहुत ज्यादा खराब थे। आहिस्ता आहिस्ता मेंचो की फौज बाकी रियासतों पे भी कब्जा करने लगती है। इन सब के बावजूद मेक्सिकन गवर्नमेंट पूरी तरह से नाकाम थी। अभी तक पुलिस को हटा के फौजी दस्ते बुलाए गए, सिक्योरिटी बहुत स्ट्रॉन्ग कर दी गई, लेकिन फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद ग्राउंड पर हालत बहुत ज्यादा खराब थे। आधा मेक्सिको तकरीबन बंद पड़ा था। 2 दिन गुजर जाने के बाद हालत वैसे ही रहे। एलमेंचो के मरने के बाद अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये कि इस पूरे सिस्टम को संभालेगा कौन? एलमेंचो के बाद क़यादत किसके हाथों में दी जाएगी? एलमेंचो के बदले में क्या उसका बेटा सामने आएगा या उसी फोर्स का कोई दूसरा फील्ड कमांडर सामने आएगा? किसी पर भी यकीन करना अब मुश्किल था। CJNG कार्टेल के अंदर खुफिया मुलाकातें होने लगी। किसको CJNG का लीडर बनाना है, इस पर बहस हुए। कुछ रियासतों में जहाँ पर ये मुलाकातें हो रही थी वहाँ पर अचानक ही मेक्सिकन फोर्स हमला कर देती है और पूरे कार्टेल के फोर्स को मार देती है। आखिर में जब जांच हुई तो मालूम पड़ा कि CJNG कार्टेल के बहुत से लोग मेक्सिकन गवर्नमेंट के साथ मिल चुके थे, जो कि अंदर की सारी खबरें मेक्सिकन हुकूमत को दिया करते थे। अब आहिस्ता आहिस्ता एलमेंचो की पूरी फोर्स CJNG बिखरने लगी। आधी फोर्स हुकूमत के साथ मिल गई और आधी मारी जा चुकी थी। बाकी की आधी फोर्स अभी भी मेक्सिको को तबाह करने में लगी थी। 1 मार्च 2026 तक हालात थोड़े बहुत काबू में होने लगे, मगर मुकम्मल तौर पर अभी भी मेक्सिको महफूज नहीं था। 1 मार्च के बाद फिर से एलमेंचो की फोर्स के कई लोग गिरफ्तार किए गए। मेक्सिकन हुकूमत ने अपनी फौज को और भी बढ़ा दिया ताकि एलमेंचो के कार्टेल वार को मुकम्मल तौर पर खत्म कर सके। इन सब के बाद ट्रम्प हुकूमत जो इतना दबाव डाल रही थी एलमेंचो के मारने के लिए, एलमेंचो के मरने के बाद मेक्सिको में क्या कुछ हुआ इसकी खबर तक नहीं थी ट्रम्प को। ट्रम्प दूसरी तरफ ईरान के साथ मसरूफ हो गया वॉर में।